गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रचना शाक, सनातन धर्म इंटर कॉलेज दौलतपुर मैनपुरी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कोशिका एवं कोशिकांग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। कोशिका और कोशिकांग से जुड़े हुए 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न जो है हमारा है वो है कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। अगला प्रश्न, कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? स्लाइडेन और श्वान नामक वैज्ञानिक ने। 70S प्रकार का राइबोसोम किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक व कोशिकांग जो हैं अल्प विकसित या विकसित ही नहीं होते हैं। आगे 80S प्रकार का राइबोसोम किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वो ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक व कोशिकांग जो हैं वो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। आगे जगत मोनेरा में राइबोसोम किस प्रकार का होता है? वो होता है 70S प्रकार का। ठीक 70S प्रकार का राइबोसोम जगत मोनेरा में होता है और मोनेरा जगत में बैक्टीरिया को रखा गया है। और भी हैं साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल जो हैं वो जगत मोनेरा के सदस्य होते हैं। राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम का उपनाम क्या होता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं यानी प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका का विद्युत गृह, बिजली घर या पावर हाउस, ठीक इसके उपनाम हैं, कई नामों से इसे बोला जाता है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। पके फल नर्म क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो फल होते हैं उनके मध्य लैमेला में पैक्टेट के घुलने से, जो पैक्टेट होता है वो कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, उसके घुलने से फल जो है वो नर्म हो जाते हैं जब पक जाते हैं तब। आगे बैक्टीरिया कोशिका में श्वसन अंग जो है मीजोसोम होता है। जैसे मानव कोशिका में श्वसन अंग जो है ऑक्सीसोम होता है। ऑक्सीसोम जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया कोशिका में श्वसन अंग मीजोसोम और मानव कोशिका में ठीक श्वसन अंग जो है या जंतु पादप कोशिका में श्वसन अंग जो है वो बैक्टीरिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। प्लाज्मिड किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया कोशिका में प्लाज्मिड पाया जाता है। ये प्लाज्मिड जो है वो साइटोप्लाज्म में ही वृत्ताकार संरचना में पड़ा रहता है, इसे प्लाज्मिड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 है। कोशिका का अंतःकंकाल किसे कहा जाता है? ईआर को। ईआर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में इसको अंतः प्रदब्य जालिका बोलते हैं। ठीक ये कोशिका का कंकाल बनाते हैं और आकार प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका का अंतःकंकाल कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है F1 पार्टिकल पर। ठीक एटीपी का निर्माण जो होता है वो किस पे होता है? F1 पार्टिकल, जिसको ऑक्सीसोम भी बोला जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक को, क्योंकि हरित लवक जो है वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि भोजन निर्माण में सहायक होता है। ठीक और भोजन रसोई में बनता है, इसलिए इसको कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि जो लाइसोसोम है वो जैसे ही कोशिका में, जंतु कोशिका में ही ये मोस्टली पाए जाते हैं, जैसे ही कोशिका में कोई हानिकारक जीव प्रवेश करता है तो ये लाइसोसोम है उसको मारता है और मारते समय खुद उस जीव पर फटकर नष्ट हो जाता है और अपना सुसाइड कर लेता है। ठीक इसलिए इसको आत्मघाती थैली या सुसाइड वैक्स के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहा जाता है। एक पॉइंट यहाँ पे और ऐड कर लीजिए, केंद्रक की खोज जो है
वो रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी, जबकि कोशिका की खोज आपने आगे देखा था, प्रश्न नंबर 1 ही था। कोशिका की खोज जो थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक, और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे लाइसोसोम में पाया जाता है हाइड्रोलेज एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे क्रस्टी पाया जाता है, क्रस्टी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है वो अंगुली के समान उभार बनाती है अंदर की ओर, जिसे क्रिस्टी बोला जाता है। और इसी क्रिस्टी पर F1 पार्टिकल जो हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम कहा जाता है, वो लगे रहते हैं और वो श्वसन में सहायक होते हैं। आगे प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया जो है वो कहाँ संपन्न होती है? तो हरित लवक के ग्रेना वाले भाग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फॉर एग्जामिनेशन। हरित लवक के ग्रेना वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन जो है संपन्न होती है। आगे फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन किसमें संपन्न होती है? ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले भाग में डार्क रिएक्शन संपन्न होती है। आगे कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में केवल कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये बहुत बड़ा अंतर होता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति में पाया जाता है, कोशिका भित्ति में सेलुलोज पाया जाता है, और जो सेलुलोज है वो कोशिका पौधे की कोशिका को एकदम से सॉलिड दृढ़ बनाता है, जिससे पौधा सीधा खड़ा हो पाता है। आगे ल्यूकोप्लास्ट, इसको अवर्डी लवक बोलते हैं, पाया जाता है। किसमें पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट? आलू, गेहूं, चावल, मक्का और जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक, जो भी हल्के भूरे रंग के क्या कहते हैं पदार्थ होते हैं उनमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर है क्रोमोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट का मतलब वर्डी लवक। क्रोमोप्लास्ट जो है लाल टमाटर, लाल मिर्च, गाजर, नारंगी, संतरा और जो भी लाल फल, सब्जियां और पत्तियां, फूल होते हैं उनमें क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 गोल्जी काय का कार्य क्या है? गोल्जी बॉडी जिसको बोलते हैं या गोल्जी काय जिसको बोलते हैं, दोनों एक ही बात है, का कार्य क्या है? श्रावण, सिक्रेशन करना। और एक बात और, जो गोल्जी काय है इसे पादप कोशिका में डिक्टियोसोम बोला जाता है। जंतु कोशिका में इसको गोल्जी बॉडी और पादप कोशिका में इसको डिक्टियोसोम। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 26 70S प्रकार की जो राइबोसोम होता है उसकी उप इकाइयाँ क्या हैं? वो है 30S और 50S। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐड नहीं कर देना है। 50 और 30 80 होता है, वो नहीं करना है। इसकी उप इकाइयाँ जो हैं वो 70S राइबोसोम जो है इसकी उप इकाइयाँ 30 और 50S प्रकार की होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे ऑप्शन में। पहले नंबर पे मिलेगा आपको 30 या 40, आप जोड़ेंगे तो 70 हो जाए। बच्चे ऐसे ही टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। 30 और 50S प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 80S प्रकार का राइबोसोम जो होता है उसकी उप इकाइयाँ जो हैं वो 40S और 50S प्रकार की होती हैं। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्गर 1875 1875 में। और गुणसूत्र नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? वाल्डेयर ने 1888। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम दिया था वाल्डेयर ने और खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने। आगे मानव में क्रोमोसोम की संख्या है वो होती है 46 यानी कि 46। मानव में कायक गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 यानी 44 या 22 जोड़ी। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 2 या 1 जोड़ी। पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र जो हैं वो होते हैं XY। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। स्त्री में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र
XX। और लास्ट प्रश्न है हमारा 35, रिक्तिका की कला या मेम्ब्रेन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, का नाम क्या है? उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इस तरह से हमारे 35 प्रश्न जो हैं, 35 प्रश्न कंप्लीट होते हैं कोशिका और कोशिकांग से संबंधित। थैंक यू।